हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आज मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए ऑस्किलेशन लेकर आए हैं। ऑस्किलेशन में आज हम सबसे पहले पीरियोडिक मोशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक वर्ड जो यूज किया जाता है बच्चों, वो रिपीट मोशन के लिए किया जाता है। अगर कोई भी मोशन रिपीट कर रहा है, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी पार्टिकल अपने मोशंस को रिपीट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ए मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। अगर कोई भी मोशन खुद के इमोशंस को रिपीट्स कर रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस टाइप्स के इमोशंस को हम पीरियोडिक इमोशंस कहते हैं। जैसे सन के अराउंड अर्थ का रिवॉल्व होना, सन के अराउंड अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है वो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 1 ईयर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो 365 डेज या 1 ईयर हो जाएगा। 1 रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट कर रहा है वो 365 डेज या 1 ईयर में कंप्लीट कर रहा है। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपने क्लास 9th में साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन इन 1 ऑस्किलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो टी टाइम में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले रहा है, फिर टी टाइम में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 2t टाइम में 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। तो कोई भी बॉडी, कोई भी मोशन अपने आप को रिपीट करता है, तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑस्किलेशन वाले चैप्टर में सबसे पहले हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम आपको सर्किल के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। सर्किल के रिस्पेक्ट में जो मोशन हो रहा है उससे रिलेट करके एक्सप्लेन कर देते हैं। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई पार्टिकल किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, जब कोई पार्टिकल्स किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, जब कोई पार्टिकल्स सर्किल के सरकमफ्रेंस पर कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो, तो ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया। मान ये पार्टिकल सर्किल के सरकमफ्रेंस पर कांस्टेंट वेलोसिटी v, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब इसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट। तो पार्टिकल p से डायमीटर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, PN। अब ये जो डायमीटर पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जा रहा है उसका फुट लेंगे, फुट। परपेंडिकुलर लाइन आपका PN है, इसका फुट N होगा, तो N पे जो सर्कुलर N पर जो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है वो हमारा SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि एक पार्टिकल P कांस्टेंट स्पीड से सर्किल के सरकमफ्रेंस पर रिवॉल्व कर रही है, उस पार्टिकल से डायमीटर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन का जो फुट है वो N, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो y कवर कर रहा है। अब सर्किल का जो रेडियस है वो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिक मोशन के लिए, एसएचएम के लिए एज एम्पलीट्यूड हो जाता है, हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। एंगल जो बना रहा है वो थीटा बना रहा है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड v से एक पार्टिकल सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पर रिवॉल्व कर रहा है, उस पार्टिकल से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे डायमीटर पर। वो जो परपेंडिकुलर लाइन का फुट है, फुट का जो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एसएचएम। और ये सेंटर से जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारा y हो जा रहा है।
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा सर्किल के रेडियस के इक्वल होगा, और रेडियस हमारा एज ए डायमीटर हो जाएगा। रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? एज ए डायमीटर। देखिए आर इज इक्वल टू हमारा ए। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पूछा जाता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएम। काइनेमेटिक्स में बेटा आपने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 में मोशन इन प्लेन में आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, यूसीएम। उसमें जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो अगर आप इन ट्राइंगल ओएनपी ले रहे हो, इन ट्राइंगल ओएनपी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका y अपॉन ए हो जाएगा। तो देन y इज इक्वल टू हमारा a साइन थीटा होगा। इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 टाइम देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर ले रहा है, पार्टिकल इस पोजीशन पर आ जा रहा है, पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये आपका थीटा ओमेगा, थीटा आपका ओमेगा टी था, फाई एंगल और कवर कर ले रहा है। तो अगर फेज एंगल यानी पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, फेज एंगल फाई है, देन आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिस्पेक्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन कर देते हैं। एक पार्टिकल P सर्किल के सरकमफ्रेंस पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। पार्टिकल के P से डायमीटर पर एक परपेंडिकुलर लाइन PN ड्रा करेंगे। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके फुट के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के वेलोसिटी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अगर पार्टिकल की पोजीशन फाई एंगल पर है, पोजीशन चेंज हो रही है, देन आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो हो जाएगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। अगर फेज एंगल आपका फाई है, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होगा वो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई होगा। इसी तरह से हम वेलोसिटी समझ लेंगे। वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम का फार्मूला हम आपको डिराइव कर देते हैं। वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे Pn, ये हमारा O हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट y हो गया, ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल आपका a हो जाएगा, एंगल आपका थीटा है। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, इसको टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। एक थीटा के रिस्पेक्ट में v cos थीटा और एक Pn के अलोंग आपका हो जाएगा v sin थीटा। आपका जो SHM हो रहा है बेटा वो ON के अलोंग हो रहा है, ON पर हो रहा है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब वेलोसिटी v का जो कंपोनेंट है v cos थीटा वो ON के अलोंग है, ON के पैरेलल है। और वेलोसिटी का जो कंपोनेंट v sin थीटा है वो Pn के अलोंग है, Pn के पैरेलल है। तो Pn तो हमारा SHM है नहीं, ON जो है वो SHM का स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये हमारा ON है।
तो ON के अलोंग जो है वो वेलोसिटी का v cos थीटा कंपोनेंट है, x एक्सिस कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी इन SHM, velocity in SHM, let the velocity in SHM to be u, let the velocity in SHM to be u, u कंसीडर कर लेते हैं, तो u आपका v cos थीटा के इक्वल होगा। अच्छा, v इज इक्वल टू r ओमेगा आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे पढ़ाया, तो देन u इज इक्वल टू a ओमेगा हो जाएगा। cos थीटा आप लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा a रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे y अपॉन a, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी y अपॉन a हो जाएगा। Then velocity in SHM u is equal to a root 1 minus y square upon a square. Then आपका हो जाएगा u is equal to a root a square minus y square upon a square. a square का स्क्वायर रूट ले लेंगे, then हमारा velocity in SHM जो होगा वो u is equal to a upon a ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये a आपका कट गया, देन u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वो u इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वो u इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। एक बार फिर से समझेंगे, कांस्टेंट स्पीड v से पार्टिकल सरकमफ्रेंस अलोंग द सर्किल रिवॉल्व कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। पार्टिकल की वेलोसिटी p पार्टिकल की वेलोसिटी को x एक्सिस और y एक्सिस में रिजॉल्व कर देते हैं। तो v का x एक्सिस कंपोनेंट v cos थीटा है और y एक्सिस कंपोनेंट v sin थीटा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है वो ON के अलोंग हो रहा है और ON के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी का v cos थीटा है। देन सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेलोसिटी होगी वो v cos थीटा होगी, जो ON के पैरेलल है, ON के अलोंग है। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड से भी समझ सकते हैं। इसको बेटा हम लोग डिफरेंशिएट करके भी समझ सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं। वेलोसिटी इन एसएचएम के, वेलोसिटी इन एसएचएम, डियर स्टूडेंट इसका अल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं। अल्टरनेटिव मेथड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएम जो है वो आपका y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, वेयर y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और a आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। वेव मोशन में आपने देखा होगा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया फिर यहां पहुंच गया, तो ये आपका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओरिजिन के नीचे है तो नेगेटिव ले लेते हैं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल्स। अब वेलोसिटी जब लेंगे तो u d by dt के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, देन हमारा हो जाएगा u इज इक्वल टू d अपॉन dt a sin ओमेगा t। a हमारा कांस्टेंट है, देन u इज इक्वल टू a d sin ओमेगा t by dt। टाइम के रिस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे, देन हमारा ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो वेलोसिटी इन एसएचएम जो होगा, वेलोसिटी इन एसएचएम
वो u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब कॉस थीटा जो है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो u इज इक्वल टू a ओमेगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओमेगा टी या थीटा ले लीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू वाई अपॉन ए है। देन u इज इक्वल टू a ओमेगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देन आपका वेलोसिटी इन एसएचएम जो होगा देन आपका जो वेलोसिटी इन एसएचएम होगा वो u इज इक्वल टू a ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देन u इज इक्वल टू a ओमेगा अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। a आपका कैंसिल, देन u इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि वेलोसिटी इन एसएचएम का जो फार्मूला होगा वो u इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेलोसिटी इन एसएचएम का जो फार्मूला होगा बेटा वो u इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, दोनों फार्मूले में आपने देखा, दोनों मेथड में देखा, वेलोसिटी इन एसएचएम जो है आपका वो u इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मान लीजिए कोई पेंडुलम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है एसएचएम, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है एसएचएम आपका पेंडुलम का। ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 है, y0, तो u इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, मीन पोजीशन y इज इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा u मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर, या u मैक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू a। यानी कि मीन पोजीशन पर जहां हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, वहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन पर जहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, वहां वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और अगर आप यहां आते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पर, जहां पर y आपका a है, डिस्प्लेसमेंट आपका एम्पलीट्यूड के इक्वल हो रहा है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में इफ y इज इक्वल टू a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन, देन आपको हो जाएगा u इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। यानी कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है मीन पोजीशन पर, वहां वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम मैक्सिमम होगा, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम 0 होगा। यानी कि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम मैक्सिमम होगा, और जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम 0 होगा। तो बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर 1 एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। अभी लेक्चर 2 में हम लोग एक्सेलरेशन इन एसएचएम, टाइम पीरियड के जो फार्मूलाज हैं, एनर्जी इन एसएचएम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।